वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में जाकर ब्लास्ट में घायलों से मुलाकात करके हाल जाना है और डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की। दिल्ली ब्लास्ट मामले में संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार पकड़ी गई है। फरीदाबाद के खंदावली गांव से पुलिस ने बरामद की कार और उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है कार। दिल्ली धमाके का नया वीडियो आया सामने। कार में धमाके की तस्वीर कैमरे में कैद। इंडिया न्यूज के पास ब्लास्ट के समय का सीसीटीवी फुटेज। लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर छापा। घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद किए गए। इन मोबाइल से देश के बाहर करता था संपर्क। एक सीक्रेट डिस्क भी बरामद की गई है और परवेज से इंटरनेशनल कार्ड भी मिला। डॉक्टर परवेज और शाहीन के भाई शोएब ने कहा कि यकीन नहीं होता तो मेरे भाई बहन ऐसा कर सकते हैं। बहन शाहीन से 4 साल से कोई संपर्क नहीं है। भाई परवेज भी यहां आता जाता नहीं है। शाहीन के पिता ने कहा है कि मैं अब कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे आप अदालत का आदेश ही क्यों ना ले आए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने दिल्ली विस्फोट की घटना पर कहा कि पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट प्रोटोकॉल जारी किया गया है। जांच एजेंसियां उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगी और उनके लिए सजा उन्हें मिलेगी। दिल्ली कार धमाके पर सूत्रों से बड़ा खुलासा। आत्मघाती हमला नहीं था धमाका। संदिग्ध ने घबराहट और जल्दबाजी में किया था ब्लास्ट। पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था बम। दिल्ली कार ब्लास्ट की एनआईए जांच तेज। धमाके वाली जगह से जिंदा कारतूस मिलने की खबर। एफएसएल की टीम में 2 तरह के सैंपल मिले हैं। पहला सैंपल अमोनियम नाइट्रेट और दूसरा सैंपल जांच के बाद खुलासा होगा। दिल्ली कार धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन। कुलगाम और शोपियां में जमाते इस्लामी के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापा। प्रतिबंधित संगठन है जमाते इस्लामी। डॉक्टर शाहीन अंसारी से यूपी एटीएस भी करेगी पूछताछ। शाहीन से उसके कनेक्शन के बारे में होगी पूछताछ। यूपी एटीएस ने डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया और परवेज अंसारी के घर से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है डॉक्टर परवेज और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था अंसारी। दिल्ली ब्लास्ट में 12 में से 8 शवों की पहचान हुई है। 8 शव परिवारों को सौंपे गए। 4 शवों की डीएनए जांच जारी। कार में मिले शव के टुकड़ों का भी डीएनए टेस्ट जारी है। कश्मीर से डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पूछताछ लगातार जारी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्टाफ से सवाल जवाब। मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से पूछताछ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी पूछताछ। दिल्ली धमाके के में अलफनाम यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का महू कनेक्शन सामने आया है। इंदौर पुलिस इस मामले में जवाद और उसके परिवार से जुड़े पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। जैश कमांडर डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कानपुर पुलिस ने 9 हिस्ट्री शूटर को हिरासत में लिया। पुणे में एटीएस ने अलकायदा से जुड़े हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ जारी। दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ब्लास्ट में डॉक्टर का नाम आने से कौम दागदार। मासूमों को परेशान मत कीजिए।
भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान को लगाई लताड़। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। गैरकानूनी हथियारों की सप्लाई में मदद करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद आई टिप्पणी और भारत ने कहा कि भारत कई दशकों से आतंकवाद की मार झेल रहा है। भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित रहा है। तेजस्वी यादव ने नतीजों से पहले जीत का दावा किया। बोले कि हमारी सरकार बनने जा रही है, 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। तेजस्वी का एनडीए पर निशाना। बोले कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। इस बार सरकार के खिलाफ भारी मतदान हुआ है। बीजेपी के इस बार पसीने छूट गए। एग्जिट पोल पर तेजस्वी ने कहा कि पीएमओ से जो तय होता है वही सर्वे दिखाते हैं। सरकार के दबाव में ओपिनियन पोल होते हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता लड्डू तैयार कर रहे हैं। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले 501 किलो लड्डू तैयार कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता। पटना में जेडीयू प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह के आवास पर जश्न की तैयारी। टेंट लगाए जा रहे हैं और कुर्सियां लाई जा रही हैं। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2010 से अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा। महिलाओं में सरकार के प्रति उत्साह था। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने एग्जिट पोल पर कहा कि रुझानों से बेहतर नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट किया। बिहार में बदलाव होने जा रहा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझकर एग्जिट पोल करवा रही। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। हमें उम्मीद है कि महागठबंधन जीतेगा। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि यह विरोधाभास है कि अगर बम्पर वोटिंग होती है तो वो परिवर्तन के लिए ही होती है। बिहार में ऐतिहासिक वोटिंग हुई है तो ये निश्चित रूप से परिवर्तन के लिए है। सचिन पायलट ने बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर कहा है कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। बदलाव की स्थिति हमने देखी है। मुझे विश्वास है कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनेगी। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने कहा है कि जनता पर हमें विश्वास है। हमने जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा। पूरी उम्मीद है कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और जनता मालिक है। जनता ने जो जनादेश दिया है विपक्ष को स्वीकारना चाहिए। यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि बिहार चुनाव में जनता ने सुशासन पर अपनी मोहर लगा दी है और तेजस्वी यादव का तेज खत्म हो चुका है। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही। बोत्सवाना के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने डायमंड ट्रेडिंग कंपनी का दौरा किया और बोत्सवाना के खनिज और ऊर्जा मंत्री रहे मौजूद। भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ली शपथ। ट्वीट करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया। सर्जियो गोर ने लिखा कि धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, मैं इस अवसर के लिए बहुत आभारी हूं और आपने मुझ पर जो विश्वास दिखाया उसके निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सस्केचवान के प्रधानमंत्री स्कॉट मो से मुलाकात की है। ट्वीट करके बताया कि ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए उन्हें बधाई दी। मैक्सिको के विदेश मंत्री डॉक्टर जुआन रामोन डे ला फुएंते से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को लेकर चर्चा हुई। पाकिस्तानी विद्रोहियों ने जारी किया वीडियो में पकड़े गए पाक सैनिकों को दिखाया गया। जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे ज्योति मल्होत्रा। पंजाब हाईकोर्ट में लगाई याचिका। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। हिसार कोर्ट जमानत याचिका कर चुकी है खारिज। 13 नवंबर से राजस्थान के दौरे पर आरएसएस प्रमुख 4 दिन के जयपुर प्रवास पर रहेंगे। मोहन भागवत 16 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। संत प्रेमानंद जी महाराज कर रहे हैं ब्रज भ्रमण। नंद बाबा मंदिर के बाद दाऊजी पहुंचे। प्रेमानंद महाराज के साथ दिखी भारी भीड़। राधा रानी का जयघोष करते नजर आए श्रद्धालु।
दिल्ली में ग्रेड 3 लागू किया गया। 5वीं तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास और गैर जरूरी निर्माण कार्य पर रहेगी रोक। दिल्ली में पुराने डीजल वाहनों पर भी रोक। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का इलाका जहरीली धुंध की चादर में लिपटा। AQI 408 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में गीता कॉलोनी लक्ष्मीनगर रोड पर 413 AQI दर्ज किया गया और आसमान में धुंध की चादर छाई। यूपी के कानपुर में भी प्रदूषण का असर बेहद खराब। AQI 244 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में। लखनऊ में FHI पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में ट्रॉफी स्वागत समारोह। सीएम योगी ने कहा कि हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अस्विमरणीय रहा। हॉकी का जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता क्रिकेटर स्नेह राणा से मुलाकात की है। देश और उत्तराखंड को गौरवान्वित करने के लिए बधाई दी। देहरादून में सीएम धामी ने सचिन से मुलाकात की और सचिन ने मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। मुख्यमंत्री ने सचिन को इस उल्लेखनीय और साहसिक उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जनसुनवाई आयोजित की और लोगों की समस्याएं सुनी। ओडिशा के कटक में पहली महानदी बोईता प्रतियोगिता 2025 का आयोजन। स्नेक बोट रेस सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने राजस्थान के जैसलमेर में युद्ध अभ्यास किया। त्रिसेवा त्रिशूल अभ्यास के दौरान एक्सरसाइज मरुज्वाला का आयोजन किया गया। राजस्थान के श्रीमाधवपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई। बिजली निगम के JEN को 2500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। सोलर मीटर जारी करने के बदले घूस मांगी थी। गुजरात के भरूच में VK फार्मा कंपनी में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। 2 लोगों की मौत। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद हरियाणा हाई अलर्ट मोड पर आ चुका है। ब्लास्ट के बाद पानीपत जिले में चेकिंग अभियान जारी है। धार्मिक नगरी उज्जैन में नकली नागा साधु बनकर लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। कार रोककर 1 लाख रुपए की 2 सोने की अंगूठियां और 5000 रुपए नगद लूटे। आरोपियों ने भस्म करने की धमकी दी और एक सिल्वर अर्टिगा कार में फरार हो गए। उज्जैन में नकली नागा साधु बनकर लूटने वालों के खिलाफ पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ 30 मिनट के अंदर पुलिस ने पूरी गैंग को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक निजी अस्पताल पर कार्रवाई की गई है और संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ने 3 महीने के लिए इस अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से निलंबित कर दिया और इस अस्पताल में अब 3 महीने तक आयुष्मान भारत योजना से इलाज नहीं हो पाएगा। धमतरी के निजी अस्पताल नंदा हॉस्पिटल पर शिकायत के बाद जांच रिपोर्ट सही पाई गई। अस्पताल प्रबंधन ने योजना से संबंधित इलाज के बावजूद परिजनों से नगद रुपए भी लिए हैं और CMHO ने जांच के बाद शिकायत सही पाई, जिसके बाद कार्रवाई की गई। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान के दौरान मथुरा के 2 युवकों डूब गए हैं। ब्रह्मपुरी घाट पर नहाने के दौरान हादसा। 7 दोस्तों का दल तीर्थनगरी में दर्शन करने के लिए आया हुआ था। गाजियाबाद के विजयनगर में NH9 पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। एक ही बाइक पर सवार 3 युवकों ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर मौत। जबलपुर में हरगढ़ के बाद अब गौराहा बीट में मिला तेंदुए का शव। 20 दिन के अंदर दूसरे तेंदुए का शव मिला। तेंदुए का शव मिलने से इलाके में सनसनी। परिक्षेत्र सिहोरा में वन्य जीवों की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठे। कवर्धा में पंडारिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में चलाए जा रहे घर वापसी अभियान के तहत मंगलवार को ग्राम नेउर में आयोजित सांस्कृतिक गौरव सम्मेलन में करवाई गई घर वापसी। 41 परिवारों के 125 आदिवासियों के सनातन धर्म में घर वापसी। बांसवाड़ा के नादिया में दर्दनाक हादसा। डंपर की टक्कर से टूटा बिजली का पोल। 2 मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई और पोल के पास ही खेल रहे थे दोनों बच्चे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल की टीचर ने चौथी क्लास की एक मासूम छात्रा को होमवर्क न करने पर बेरहमी से पीटा। बच्ची के माता पिता ने दर्ज कराई शिकायत।
पुलिस ने बेरहमी से पिटाई मामले में टीचर अनामिका के खिलाफ किया था केस दर्ज। शिकायत के आधार पर पुलिस ने टीचर के खिलाफ कई धाराओं के तहत कार्रवाई की। छात्रा को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उसकी एक आंख सूज गई और उसके सिर पर गंभीर चोट आई। राजस्थान के कोटा में एक 6 महीने की बच्ची को उसकी मां ने 2000 रुपए के बेचने की कोशिश की है। सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने मां से बातचीत की। महिला की मानसिक और आर्थिक स्थिति ठीक न होने की बात सामने आई। रोहतक में चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी से बरामद किए गए 1 करोड़ रुपए। शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान पकड़ा कैश। दिल्ली में ब्लास्ट के दौरान रोहतक में पुलिस कर रही थी चेकिंग।